नमस्कार, लाइव करनाल में आपका स्वागत है। मैं रजत शर्मा और आज हम आए हैं सेक्टर 7 डॉक्टर रॉबिन साइकेट्री हॉस्पिटल में। आजकल घबराहट, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों पर वहम होना कि वो किया है काम या नहीं किया, कुछ करने के बाद अक्सर भूल जाना, हेडेक रहना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आजकल हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। इस सभी का जो एक इलाज है अब करनाल में उपलब्ध है डॉक्टर रॉबिन साइकेट्रिस्ट के साथ। और आज हम आपको लेकर आए हैं सेक्टर 7 में डॉक्टर रॉबिन हॉस्पिटल में। तो जानते हैं इनसे कि किस किस तरह के जो पेशेंट हैं उनको ये ठीक कर पाते हैं, चाहे वो घबराहट हो, चाहे एंग्जाइटी हो, किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन में हो, तो आप बिना झिझकते हुए सेक्टर 7 हाउस नंबर 701 डॉक्टर रॉबिन साइकेट्री हॉस्पिटल में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो आइए जानते हैं हम डॉक्टर रॉबिन से कि किस किस तरीके के पेशेंट्स को डील करते हैं और बिना आप झिझकते हुए डॉक्टर रॉबिन के पास आ सकते हैं और इनसे काउंसलिंग कर सकते हैं। आइए सर जानते हैं। नमस्कार जी। आज हम आप सबको बताने वाले हैं कि आपने जैसे मेरे से पूछा कि क्या हम करते हैं यहाँ पे, क्या हम मेंटल हेल्थ के बारे में पेशेंट्स को कैसे अवेयर करते हैं या उनके लिए क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो मेंटल हेल्थ एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसके बारे में सबको ध्यान रखना भी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ जो है वो एक सिंपल एंग्जाइटी से लेके सीवियर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स तक हो सकता है, जिसके अंदर बहुत सारे फिजिकल इलनेस भी आते हैं, चाहे वो सर्वाइकल पेन हो, हेडेक हो, माइग्रेन हो, जॉइंट्स में पेन रहता हो, बैक में दर्द रहता हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें अवेयर होना ज़रूरी है और हम सबको अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान तो रखना ही चाहिए। तो ऐसे इसी सब के लिए मैंने कहीं ना कहीं करनाल में अपनी जो सर्विसेज पहले से देता आ रहा हूँ और उन्हीं को एक्सटेंड करते हुए अब मैंने अपना हॉस्पिटल बनाया है डॉक्टर रॉबिन न्यूरो साइकेट्री हॉस्पिटल सेक्टर 7 में। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप आ सकते हैं बिल्कुल। और माय ओनली मोटिव इज टू प्रमोट मेंटल हेल्थ। मैं चाहता हूँ हम सब स्वस्थ रहें और यस, मेंटली तो हमें बहुत स्वस्थ रहना चाहिए। और न्यूरो साइकेट्री में सर किस किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील किया जाता है? न्यूरो साइकेट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई। बहुत सारे बच्चों में आजकल प्रॉब्लम्स कॉमनली दिखने लग गई हैं, लाइक बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाता है, पेरेंट्स का कहना नहीं मानते, पढ़ाई में मन उनका लगना बहुत कम हो गया है, हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिसिट उनकी रहनी शुरू हो गई है, या हम देखते हैं कि वीडियो गेम्स के लिए बच्चों को एडिक्शन हो गई है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों में होती है। और बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत कॉमनली दिखी जाती हैं, जो न्यूरो साइकेट्रिस्ट डील करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लाइक माइग्रेन, हेडेक, सर्वाइकल का पेन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी, सीजर डिसऑर्डर, हाथों की कंपन होना, ओल्ड एज में देखा जाए तो भूल जाना, यादाश्त की कमी, ये सारी प्रॉब्लम न्यूरो साइकेट्री के अंडर आती है और हम उनको यहाँ पे डील करते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली मेडिसिन से होता है या फिर सिर्फ काउंसलिंग से भी उनको ट्रीट किया जा सकता है? तो हमारे पास यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारे पास यहाँ पे काउंसलिंग भी अवेलेबल है, हमारे पास यहाँ पे मेडिसिन भी अवेलेबल है। हम पेशेंट का जिस तरह से हो सके, जिस तरह से बेस्ट हो सके वो ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले कोई भी पेशेंट आता है तो उसका डिटेल असेसमेंट किया जाता है, प्रॉपरली पेशेंट से हिस्ट्री ली जाती है। न्यूरो साइकेट्री के अंदर किसी भी टेस्ट से, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री जानना, पेशेंट से जानना कि उसको ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या ये जो सर दर्द की तकलीफ बनी हुई है क्या इसके पीछे स्ट्रेस अंडरलाइंग रीज़न है, क्या इन जनरल हो रही है। तो उसकी डिटेल पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद हम इवेल्युएट करते हैं क्या पेशेंट को खाली काउंसलिंग की ज़रूरत है या कुछ सिंपल मेडिकेशंस भी ज़रूरी है। तो वो इवेल्युएट करने के बाद हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, चाहे वो काउंसलिंग से हो, चाहे वो मेडिकेशन से हो। पेशेंट बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सारी फैसिलिटी अंडर द रूफ अवेलेबल है, तो जो भी पेशेंट को ज़रूरी होता है उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है। और न्यूरो साइकेट्रिक में अब हम देखते हैं जैसे आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो ये जो स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम है ये कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि इसका इनिशियल स्टेज क्या है, कि किसके कारण है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि हम सबकी लाइफ में स्ट्रेस तो रहता है, मगर जब वो स्ट्रेस सारा दिन हमारा माइंड ऑक्यूपाई करके रखे, हमें लगे कि ये विचार बार बार मेरे मन, कोई भी छोटी बात हो जाती है तो मेरे मन में रील चलती रहती है, मैं यही सब सोचता रहता हूँ,
इतना सोचता हूँ कि उससे आज मेरी फैमिली जो है वो इम्पैक्ट होने लग गई है, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम होने लग गई है, मेरी जो फिजिकल हेल्थ है उसको प्रॉब्लम होने लग गई है, मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है या मेरा बीपी बढ़ना शुरू हो गया है, मेरे को शुगर रहनी शुरू हो गई है। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ मैं प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी फैमिली लाइफ, हमारी ऑक्यूपेशनल लाइफ जहाँ पे हम काम करते हैं, अगर ये इम्पैक्ट होने लग जाए, हमें नींद की प्रॉब्लम होने लग जाए, हमें भूख प्यास ना लगे, हमारी बॉडी थकी थकी लगे, तो इसका मतलब हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ गया है। अब हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत तरीके की जो प्रॉब्लम होती है, इसकी जो इनिशियल स्टेज है, क्यों ना हम कुछ इस तरीके के टॉपिक स्टार्ट करें कि उनको पहले ही अवेयरनेस हो जाए कि पहले ही हम इस डिसीज से बच सकते हैं। हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं। ऐसी हम एक सीरीज़ भी शुरू कर सकते हैं इवन कि हम अपने पेशेंट्स को, हम जो भी नॉर्मल पब्लिक है करनाल की या अराउंड सराउंडिंग एरिया, हम उनके लिए कुछ ऐसी वीडियोस बना सकते हैं, हम कुछ ऐसी सीरीज़ शुरू कर सकते हैं जिसमें उनको अवेयर किया जाए कि क्या होती है साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, क्या होती है न्यूरो साइकेट्रिक प्रॉब्लम, हम अपने मेंटल हेल्थ के लिए, पॉजिटिविटी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो ही ना। तो ज़रूर हम ऐसी एक सीरीज़ शुरू कर सकते हैं। आपका कहना बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत थैंक यू सर। और देखिए, बहुत ही अच्छे विचारों के साथ डॉक्टर रॉबिन सर ने बताया कि अब आपको लाइव करनाल में एक सीरीज़ देखने को मिलेगी जिसमें आपको पहले ही अवेयर हो जाना पड़ेगा कि स्ट्रेस हो, चाहे एंग्जाइटी हो, घबराहट को लेकर कुछ हो, या फिर भूलने की प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, आप पहले ही उसका इनिशियल स्टेज में ही अवेयर होकर उसको कवर कर सकते हैं। तो आप सीरीज़ को देखना ना भूलिए, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो बेझिझक आप सेक्टर 7 डॉक्टर रॉबिन साइकेट्री हॉस्पिटल में आइए और अपनी प्रॉब्लम्स को बेझिझक इलाज करवाइए। मैं रजत शर्मा, लाइव करनाल। थैंक यू।